Good morning. Today we are going to learn Standard 6 NCERT English Honeysuckle. बुक का नेम है, टेक्स्ट बुक का नेम है हनीसकल. ओके. और यूनिट 1 चैप्टर का नेम है. यूनिट 1 में चैप्टर कौन सा है? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. ओके. तो इस चैप्टर में क्या स्टोरी है कि पैट्रिक्स नाम का एक लड़का है, बॉय है, जो कभी होमवर्क नहीं करता है. उसको होमवर्क करना पसंद नहीं. ठीक है. तो उसका होमवर्क कौन करता है एंड में चलो देखते हैं स्टोरी क्या है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे क्या दिया है? बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डिस्कस करना है क्लास में. डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप होमवर्क करना पसंद करते हो? डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? मतलब क्या आप खुद करते हो या किसी का हेल्प लेके करते हो? हेल्प मिलता है आपको, मदद मिलता है होमवर्क करने में. तो व्हाट होमवर्क डू यू as यूजुअली हैव? मतलब अब होमवर्क मतलब नहीं करोगे, होमवर्क करोगे तो क्या होगा, क्या होता है होमवर्क कर लोगे तो ऐसे. ठीक है. तो चलो देखते हैं. तो क्या है नंबर 1 में? पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क. टू बोरिंग, ही सेड. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. तो पैट्रिक जो है वो कभी होमवर्क नहीं करता है, अपना होमवर्क कभी नहीं करता है. तो उसको बोरिंग लगता है. वो कहता है कि ये बहुत ही बोरिंग है ना. तो वो हमेशा हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है और Nintendo एक गेम है, वीडियो गेम. ठीक है. उसका नेम है. तो वो खेलता है. हिज टीचर्स टोल्ड, उसके जो टीचर है वो कहते हैं कि पैट्रिक अपना होमवर्क खुद करो. ठीक है. अपना चीज़ जो है लर्न जो है वो खुद करो. तो करने के लिए बोलते हैं टीचर, तो वो नहीं करता है. एंड इट्स ट्रू, ये सही है. समटाइम्स कुछ मतलब समय उसको ऐसे मतलब बहुत ही वो फील करता है, मतलब लाइक करता है पे ये होमवर्क जो है वो नहीं करना ऐसा. बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. मतलब समटाइम्स उसको कुछ कभी कभी मतलब उसको फील होता है कि मैं होमवर्क नहीं करता हूँ, ऐसा उसको लगता है. पर वो क्या करता है, वो क्योंकि वो तो होमवर्क को हेट करता है. ही हेटेड होमवर्क. तो देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. Hey, he yelled, save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. तो सब कुछ मतलब एक दिन क्या होता है, कैट एक जो उसका जो कैट है उसने देखा कि एक बिल्ली को एक छोटा सा डॉल लेके खेलते हुए दूर से देखा कि एक बिल्ली एक डॉल के साथ, छोटा सा डॉल के साथ खेल रहा है. उसको लगा ऐसे वो डॉल है, पर वो सरप्राइज हो गया. वो जब नज़दीक गया तो देखा वो डॉल नहीं था, वो एक मैन था. छोटा सा एकदम टाइनी साइज का एक मैन था. देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है. ठीक है. एक छोटा सा मैन है जो उसका मतलब ऊल का शर्ट पहना हुआ है, ऊल से बना हुआ शर्ट पहना है और एकदम पुराने फैशनेट के ब्रीचेस यानी पहले पुराने ज़माने में ऐसे ट्राउज़र ऐसे बेल से लगा हुआ शर्ट पहनते थे ना, ऐसे मतलब पहना है. तो उसने वो चिल्लाए, ये जो मैन है डायनेस्ट साइज का मैन है, तो वो चिल्लाए. प्रतीक को लगा ये क्या है ना, विच इज़ क्या है, जैसे कि कोई जानवर है क्या है, ये छोटा सा मैन जो है वो क्या है, कौन है. तो उसने चिल्लाया, ये जो छोटा सा टाइनिस्ट साइज का जो मैन है वो चिल्लाए और चिल्ला के बोला, सेव मी, मुझे बचाओ.
मुझे प्लीज़ कैट को वापस मत करो, ठीक है, मैं तुम्हारा हर इच्छा विश जो है तुम्हारा पूरा करूँगा, तो मैं तुमको प्रॉमिस, ठीक है, मैंने बोला। तो नेक्स्ट है 3, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लाकी ही वाज, मतलब उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना क्यों मतलब कितना लाकी हो गया वो, उसको विश्वास ही नहीं हुआ वो कितना लाकी हो गया। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days, if you do a good enough job I could even get us। तो पैट्रिक को तो विश्वास नहीं हुआ, फिर उसको तो ऐसा लगा कि मेरा जो प्रॉब्लम है सभी आंसर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो उसने कहा, पैट्रिक ने कहा कि ठीक है तुम 35 दिन तक, मतलब 35 days, जब तक सेमिस्टर लास्ट सेमिस्टर तक मेरा सब होमवर्क सब कुछ काम जो है स्कूल का वो तुम करोगे, ठीक है, तुम अच्छा जॉब करोगे, है ना, तो तुम्हें मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। तो द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द पर, मतलब ऐसे रिंकल मतलब जैसे झुड़िया होते हैं ना, ऐसे करके देखे उसका फेस में ऐसे झुड़िया आ गए, रिंकल्ड आ गए, ठीक है, ऐसे आईब्रो जो है ऐसे देखा उसको उसका फेस ऐसे रिंकल्स बना के वो देख रहा है उसकी तरफ। तो ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I a cross? But I will do it. तो उसने हाथ मारा अपने पैरों में, ऐसे पटक के ऐसे लेग्स को लात मारा, और उसको ऐसा लगा कि क्या बोल रहे हैं ना, तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्क्लॉथ मतलब अ क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस, मतलब जैसे कपड़े धोते हैं ना, धोने के बाद कैसे हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं ना, तो वैसे उसका फेस में आ गया था। तो हैम्पर यानी अ बास्केट विथ अ लीड, एक बास्केट है ढक्कन लगा हुआ, उसमें वो लात मारा। ग्रिमेस्ड यानी स्काउल्डेड यानी पर्स्ड हिज लिप्स, हिज फेस हैड दिस एक्सप्रेशंस, मतलब उसके फेस पे ही पता चलता है उसको ये पसंद नहीं है, मतलब ये कैसा काम दे दिया है ना उसने, पैट्रिक ने उसको, जो उसको करना नहीं चाहता है, वो अपने मन से दिल से वो ये सब करना नहीं चाहता, ये डिस्गस्ट है, यानी उसको ये बहुत ही गुस्से वाला फील आया उसको, फिर भी उसको क्या करना पड़ा, मजबूर से उसको हाँ करना पड़ा। आई कोर्स्ड बट आई विल डू इट, मतलब मैं नहीं करना चाहता हूँ पर मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, उसने बोला। जो टाइनिस्ट साइज का मैन है वो पैट्रिक को बोला, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 में क्या है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो what to do and he needed help me he had said, and Patrick would have to help in whatever way। तो ये सच बात है, ये जो वर्ड उसने बोला ये सच है। तो उसने क्या किया, पैट्रिक का होमवर्क लेके बैठ गए, तो पर उसको तो कुछ समझ में नहीं आया। वो जब उसका होमवर्क लेके बैठा है तो जो छोटा सा मैन है इल्फ है, वो शुरू करने से पहले तो उसको वो तो एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको तो एकदम कैसा लगा कि ये क्या है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको हेल्प चाहिए, है ना, वो हेल्प लेना चाहते हैं पैट्रिक का। तो पैट्रिक को आवाज़ दिया, चिल्ला के बोला कि हेल्प मी, मुझे हेल्प करो, है ना, ये सब जो है वो मुझे समझाओ। तो पैट्रिक आया उसको हेल्प करने के लिए, जो भी उसका पैट्रिक का जो होमवर्क था, तो इनको तो समझ में नहीं आया, तो इसलिए पैट्रिक उसको हेल्प करने आ गया। तो आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ secret while reading Patrick's homework, get me a dictionary, no, what's even better, look up the word and sound it out by each letter। तो उसने बोला एल्फ ने कि मुझे ये वर्ड जो है वो पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है इसका वर्ड,
तो पैट्रिक ने उसको बोला कि तुम डिक्शनरी देख लो, डिक्शनरी देख के ढूंढ लो, पढ़ लो। पर उसने बोला नहीं, इससे भी बेटर होगा जब तुम खुद देखोगे वो वर्ड को और तुम साउंड करके मुझे बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीनिंग्स दिया है, जैसे ग्लिचेस, वो एक एन इन्फॉर्मल वर्ड है, फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, हियर हिच और प्रॉब्लम, मतलब इसका ये ग्लिचेस का मीनिंग है जो भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपरली वर्किंग होता है, मतलब काम करते हैं, ठीक है, वो एक मशीन है। तो श्रीकेट गेव अ शॉर्ट हाई पिचेस क्राई, मतलब श्रीकेट मतलब है एकदम छोटा सा रो के बोलते हैं ना, रोने का हालत हो जाता ना, ऐसे उसने हालत करके इल्फ ने उसको बोला कि ये तुम मुझे बताओ, ये वर्ड तुम मुझे पढ़ के सुनाओ, ठीक है, तो ये बेटर होगा, मैं डिक्शनरी में ढूंढ नहीं पाऊँगा, ठीक है। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf said, we elves never need that. तो जब मैथ्स के बारी आया, मैथ्स लेके बैठा, तब पैट्रिक उसको तो एकदम नसीब हो गया कि उसका मैथ जो है वो सॉल्व कर देगा, वो जो इल्फ है वो सॉल्व कर देगा। पैट्रिक चाहता था कि उसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो मैथ्स में जो पैट्रिक का प्रॉब्लम था वो चाहता था कि वो सोचा कि मैं कितना नसीबदार हूँ, कितना लकी हूँ कि वो सॉल्व कर देगा। पर ये क्या है टाइम्स टेबल्स, व्हाट आर द टाइम टेबल्स? 10 इल्फ सीख करके मतलब रोने के हालत में ऐसे शॉर्ट सा रोते हैं ना, तो वो ऐसे बोला कि वी इल्स नेवर नीड दैट, मुझे ये कभी मैंने नहीं किया तो मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन ये मुझे नहीं आएगा। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, तुम यहाँ बैठो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मुझे एक मदद करो, तुम यहाँ पे बैठो, बैठ के मेरे साइड में बैठो, बाजू में बैठ के मुझे गाइड दो, ठीक है, पढ़ाओ, लेसन करो। इल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू देम, मुझे ये ह्यूमन का जो इंसानों का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो मुझे कुछ भी नहीं पता, तो तुम मेरे बाजू में बैठ के ये करो। टू देम इट्स मस्ट मिस्ट्री, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो ऑलरेडी वो चिल्लाए जोर जोर से। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो वो एल्फ जो है वो चिल्लाए, ऑलरेडी शाउटर मतलब चिल्लाते ही थे, फिर और जोर जोर से चिल्लाए और चिल्ला के पैट्रिक को बोला कि जाओ लाइब्रेरी में जाओ और मुझे और वो बुक्स चाहिए, ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा, मोर एंड मोर बुक्स चाहिए और मुझे हेल्प करो, ये पढ़ने में तुम मुझे हेल्प करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day in every way that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes popped and bleary. तो पैट्रिक ने रोज़ ऐसे मतलब उसका काम वो इल्फ जो है उस पैट्रिक को काम खुद ही करवाता था, मतलब पैट्रिक से ही करवाते थे। तो पैट्रिक ऐसे बहुत ही ज़्यादा अपना मेहनत किया, वन नाइट वो रात भर जाग के वो अपना जो भी काम है मतलब स्कूल का वो पूरा किया, खुद ही पूरा किया, ठीक है। तो फिर वो दूसरे दिन जब स्कूल गए तो उसका जो आइज़ एकदम पॉप्ड, एकदम फूल जाते हैं ना, एकदम वैसे हो गए और ब्लेडी हो गए, उसका जो आइज़ है उसका फेस ऐसा पॉप्ड एंड ब्लेडी हो गए। नेक्स्ट है फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। बस फाइनली मतलब लास्ट डे दिन क्या हुआ, स्कूल का जो एल्फ है वो फ्री हो गए, फ्री होके चला गया। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो वो फ्री हो गया, फाइनल लास्ट दिन था स्कूल का, तो वो फ्री होके वो धीरे धीरे मतलब वो चला गया कि उसको तो कुछ किया ही नहीं है, तो वो ज़्यादा तो कुछ किया नहीं है, तो सो ही वो क्वाइटली
मतलब ज़्यादा कुछ आवाज़ वाज नहीं किया, तो वो शांति से स्लाइली एकदम स्लीपली आउट द बैक डोर, मतलब पीछे के दरवाजे के पीछे से वो चला गया, जो इल्फ था वो चला गया। पैट्रिक गॉट हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, एकदम आश्चर्य हो गए उसका जो क्लासमेट था, ठीक है, मतलब उसका जो फ्रेंड थे, क्लास में जो पढ़ते थे ना उसके पैट्रिक के साथ, तो वो लोग एकदम अमेज्ड हो गए। तो his teacher smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो उस पैट्रिक को टीचर देख के उसको खुश हो गए, स्माइल किए, उसको फुल ऑफ प्रेस किए, उसके लिए पेरेंट्स भी उसका एकदम आश्चर्य हो गए, एकदम उसको शाबाशी दी, एकदम कितना अच्छा बच्चा हो गया, मतलब खुश हो गए उसका वो देख के, पैट्रिक को बिहेवियर देख के उसको खुश हो गए, क्योंकि वो एक साधारण मतलब मॉडल किड बन गया अभी वो। तो अपना रूम जो है वो क्लीन करके रखता था, है ना, चौड़े चिल्लाते नहीं था, ज़्यादा आवाज़ नहीं करते थे, एकदम चेयरफुली शांति से, नेवर रूड, कभी रूडली नहीं मतलब करते थे, रूड गुस्सा नहीं दिखाते थे, प्रतीक जो है गुस्सा नहीं दिखाता था, चेयरफुली एकदम शांति से वो सब कुछ अपना जो एटीट्यूड है अपना पूरा काम वो करता था। मतलब उसके बाद से, उस घटना के बाद से प्रतीक ऐसा मतलब चेंज हो गया, उसके अपने आप में अंदर चेंज आ गया, उसने बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया उसका एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में वो डेवलप किया, ठीक है, चेंज हो गया। मतलब अपना जो रूम पहले क्या करता था, गंदे रखते थे, है ना, ऐसे बिखरा के रखते थे, चिल्लाते थे, गुस्सा दिखाते थे, तब वो सब बंद हो गया, खुद ही अपना रूम जो साफ करते थे, ठीक है, एकदम इंजॉय के साथ वो अपना सब कुछ, स्कूल का होमवर्क सब कुछ वो करता था। तो यू सी इन द एंड, तो आपने देखा होगा एंड में क्या हुआ, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, उसको लगा, पैट्रिक को लगा, उसने सोचा कि जो वो छोटा सा मैन था, टाइनी मैन था, उसने उसका काम सब कुछ किया है, पूरा किया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक शेयर सीक्रेट करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मतलब मैं, हमारे और आपके बीच में। जो ये पोएट ने लिखा है ना स्टोरी, तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे बीच में ये एक सीक्रेट रहेगा कि इट वॉज नॉट द इल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, मतलब पैट्रिक ने अपना काम किया, अपना उसके पास जो इल्फ था, टाइनी मैन था, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने पैट्रिक से उसको खुद ही, मतलब पैट्रिक से अपना काम करवाया, पैट्रिक का काम पैट्रिक से ही करवाया। तो पैट्रिक को लगा कि उसने उसका काम किया, नहीं, आपको पता ही, आपने देखा है स्टोरी कि किसने किया। तो ये पोएट ने यहाँ पे कहा कि हमारे बीच में एक सीक्रेट है कि पैट्रिक ने अपना काम खुद किया, ठीक है, खुद का काम खुद किया, ये सभी जो होमवर्क था मैथ्स का सब पैट्रिक ने पूरा किया, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे आप भी अपना काम पूरा करोगे टाइम पे, है ना, खुद से करोगे। हाँ, जब कंफ्यूज होगा तब आपको हेल्प लेना है टीचर के, पेरेंट्स के, तो पर अपना जो लेसन है वो आपको खुद करना है। आप ऐसे अपना काम टाइम पे करोगे तो आप भी ऐसे बच्चे बन जाओगे, ठीक है ना, जैसे पैट्रिक ने बन गए, उसके अंदर चेंज हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मीनिंग दिया है, देखो कुछ वर्ड्स दिया है, किड यानी एन इन्फॉर्मल वर्ड, एक वर्ड है अ चाइल्ड, किड मतलब एक बच्चा, चोरिस यानी वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, मतलब जो अपना काम रोज करता है, डन करता है ना, कंप्लीट करता है, कभी बोरिंग नहीं लगता है, वो चोरिस बोलते हैं उसको। एटीट्यूड यानी अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, मतलब एक कुछ किसी को कुछ फील होता है कुछ चीज़ों के लिए, है ना, वो एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पैट्रिक्स का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसका आंसर, मतलब लेसन, नेक्स्ट लेसन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ठीक है। तो आज का लेसन यहाँ तक ही है, अब नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।